नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मेवाड़ का इतिहास भाग 7 और इस 7वें भाग में अपन पढ़ने वाले हैं अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम और महाराणा राज सिंह। दोस्तों इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लास है, आप सभी के द्वारा देखी जानी चाहिए क्योंकि इसमें जो अपन चारों के तथ्य जो क्लियर करने वाले, इनकी हिस्ट्री क्लियर करने वाला, संपूर्ण इतिहास पढ़ने वाले हैं एक एक करके। वैसे आप सभी को पता है किस प्रकार अपन पढ़ते हैं, तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। 15 से 20 मिनट की क्लास बनेगी और राजस्थान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए और सबसे पहले अपन बात करेंगे महाराणा अमर सिंह प्रथम की। दोस्तों महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 इनका जो ये कार्यकाल रहा था। और इनके जन्म की अगर बात करें 16 मार्च 1559 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 16 मार्च 1559 में हुआ। तो दोस्तों राज्याभिषेक, इनके राज्याभिषेक हुआ है 19 जनवरी 1597 को, जो जिस दिन है जो क्या हुआ था, उस दिन महाराणा प्रताप का देहावसान हुआ था। उसी दिन है जो इनकी परंपरा थी कि जिस दिन महाराणा जो भी उत्तराधिकारी जिनका देहांत होता है उसी दिन है जो नया उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राज्याभिषेक कब होता है? 19 जनवरी 1597 को। कहाँ पर होता है? चावंड में, जो कि इनकी अंतिम राजधानी रही थी महाराणा प्रताप की और शुरू में महाराणा अमर सिंह की। ठीक है। और दोस्तों इनके पिता का नाम महाराणा प्रताप तो था ही। अच्छा दोस्तों अगर यहाँ पर अपन बात करें तो देखिए बादशाह जहांगीर महाराणा को अधीन करने हेतु 8 नवंबर 1613 को अजमेर पहुंचा। ठीक है, अजमेर ये पहुंचा लेकिन शहजादा खुर्रम को सेना देकर मेवाड़ भेजा। ठीक है, कब भेजा इसको? देखिए दोस्तों 8 नवंबर 1613 को शहजादा खुर्रम, जो कि कौन था? शाहजहां था। ठीक है, शाहजहां को कब भेजा? सेना देकर मेवाड़ थी 8 नवंबर 1613 को। अर्थात दोस्तों होता है क्या, यहाँ पर है जो संधि की जाती है और सशर्त संधि होती है। और क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर मेवाड़ की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, सैनिक व्यवस्था को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस प्रकार से है जो इन्होंने संधि की। और दोस्तों संधि है जो महाराणा अमर सिंह नहीं करना चाहते थे, लेकिन सभी सरदारों और इनके युवराज जो थे कर्ण सिंह, मतलब महाराणा कर्ण सिंह के निवेदन पर 5 फरवरी 1615 को निम्न शर्तों पर संधि कर ली। किससे की? शहजादा खुर्रम से की। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। और अपन शर्तें देख लेते हैं किस शर्त पर है जो संधि की गई। देखिए महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होगा। जो भी उत्तराधिकारी होता है महाराणा करंट समय का, मतलब उस समय का, तो वो है जो कभी उपस्थित नहीं होगा, उसका पुत्र उपस्थित हो जाएगा। जैसे देखिए महाराणा का ज्येष्ठ युवराज शाही दरबार में उपस्थित होगा। ठीक है, जैसे भी उपस्थित की कोई भी जैसे आदेश हो तो ये है जो महाराणा ज्येष्ठ पुत्र युवराज शाही दरबार में उपस्थित होगा, न कि महाराणा स्वयं होगा। ठीक है, और दोस्तों शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेगा, 1000 की मनसबदारी रख पाएगा ये। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है जो चित्तौड़ के किले की कभी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। ये चारों जो है ना ये अपने आ जाएंगे दोस्तों। चित्तौड़ के किले की बिल्कुल मरम्मत करवाई जाती है आगे। तो ये चारों है जो आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये शर्तें हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों लगभग देखिए लगभग 1050 वर्ष बाद मेवाड़ की स्वतंत्रता का अंत हुआ और यहाँ पर है जो अपनी स्वाधीनता को स्वीकार किया, अपनी उनकी अधीनता को स्वीकार किया गया। और 19 फरवरी 1615 को कुंवर करण सिंह को दरबार में भेजा गया, अजमेर दरबार में भेजा गया शहजादा खुर्रम बादशाह के साथ। और दोस्तों देखिए 19 फरवरी 1615 को। ठीक है, चलिए ये डेट अवश्य ध्यान रखेंगे दोस्तों। अपने जो प्रश्नोत्तरी में पढ़ेंगे अपना जो अच्छे से जीके क्लियर करेंगे। ठीक है ना। और आगे देखते हैं, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसने कहा था? तो दोस्तों ध्यान रखें, ये कथन कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। क्या कहा था? एक बार पुनः कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। तो बिल्कुल सही कहा था इन्होंने। ये कथन जो था ये कर्नल जेम्स टॉड का था। दोस्तों अमर सिंह का देहावसान कब होता है? अमर सिंह का देहावसान 26 जनवरी को होता है। ठीक है, तो दोस्तों 30 जनवरी को किसका होता है? महाराणा सांगा को होता है।
ठीक है, आप ध्यान रखेंगे 30 जनवरी महाराणा सांगा को, तो 19 जनवरी किसको होता है, 19 जनवरी को होता है महाराणा प्रताप का। तो दोस्तों 26 जनवरी को किसका हुआ है, 26 जनवरी को महाराणा अमर सिंह का हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, इन तीनों का कंटिन्यू जो है ये जनवरी में हुआ। ठीक है, देहावसान। अच्छा दोस्तों देखिए यहाँ पर अपन देखें इनका जन्म तो यहाँ पर, इनका देहावसान तो यहाँ पर हुआ 26 जनवरी 1620 को। कहाँ पर हुआ, उदयपुर में हुआ। इनकी अंत्येष्टि दोस्तों कहाँ पर हुई, अंत्येष्टि आहड़ में गंगोद भव के निकट हुई। ठीक है, आहड़ में गंगोद भव जो स्थान है उसके निकट हुई। और दोस्तों यहाँ पर ये क्या दे रखा, आहड़ की महासतियों में सबसे पहली जो छत्री है यहाँ पर आहड़ की जो महासतियों में सबसे पहली जो छत्री बनी है ना, वो महाराणा अमर सिंह की बनी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया अपना महाराणा अमर सिंह से संबंधित जीके। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं महाराणा करण सिंह के बारे में पढ़ते हैं। महाराणा करण सिंह के बारे में जो कि अमर सिंह के पुत्र थे और इनका शासनकाल रहा था मात्र 8 वर्ष, 1620 से 1628 तक। ठीक है, पढ़ते हैं इसे क्या है दोस्तों। देखिए इनका जन्म 7 जनवरी 1584 को इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका राज्याभिषेक कब होता है, इनका राज्याभिषेक 26 जनवरी 1620 को हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए 1622 में शाहजादा खुर्रम ने पिता जहांगीर से विद्रोह किया था। किसने, शाहजहां ने पिता जहांगीर से विद्रोह किया था। ठीक है दोस्तों, उस समय शाहजादा खुर्रम उदय सिंह उदयपुर में महाराणा के पास आया, मतलब कि इनके चरणों में आया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये चीजें। और माना जाता है कि वह पहले कुछ दिन देलवाड़ा की हवेली में ठहरा था, फिर जो वो जग मंदिर में आया था, जो कि जग मंदिर उस समय पिसुला झील में, मतलब कि पिसुला झील में बन ही रहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो जग मंदिर में शरण के लिए आया उस समय का महाराणा करण सिंह थे। ठीक है, जो कि उत्तराधिकारी थे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे आप, इसी महल को देखकर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था मुमताज की याद में। ठीक है ना, ये अवश्य ध्यान रखेंगे फैक्ट को। और दोस्तों फैक्ट मैंने काफ़ी है जो यहाँ पर आईडी करने की कोशिश की है। ठीक है, जग मंदिर दोस्तों महाराणा करण सिंह ने बनवाना शुरू किया था, जिसके उनके पुत्र महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया। यहाँ पर है जो देखिए अपने हवेलियाँ पढ़ी थी, हवेलियाँ और महल पढ़े थे दोस्तों, अच्छे से पढ़े थे, अपने प्रश्नोत्तरी भी पढ़ी थी। आप में से किसी ने नहीं देखी है तो अवश्य वीडियो को है जो मतलब काफ़ी मतलब जैसे कि 1.5 मंथ पुरानी जो वीडियो होगी वो आप अवश्य देख लेना। ठीक है ना, वो वीडियो भी काफ़ी अच्छी बनी है। अच्छा दोस्तों, तो देखिए जग मंदिर महाराणा करण सिंह ने शुरू किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये जग मंदिर है कहाँ पर, पिसुला झील के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए ये मंदिर दोस्तों जगत सिंह ने पूरे करवाए, तो ये इसलिए जो जग मंदिर कहलाए। ठीक है, तो दोस्तों ये मेवाड़ के पहले शासक जिन्हें मुगल दरबार में 1000 की मनसबदारी दी गई थी, पहले शासक मेवाड़ के। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे। और अब अपन देखते हैं इनके देहांत का, तो मार्च 1628 को इनका देहांत हो जाता है। और बादशाह जहांगीर का देहांत कब होता है, 28 अक्टूबर 1627 को, 1 वर्ष पहले इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, 1 वर्ष क्या, ज़्यादा नहीं, 6 मंथ पहले ही है जो इनका देहांत हो जाता है। किसका, बादशाह जहांगीर का। अब इसके बाद है जो शाहजहां है जो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे अपन बात करते हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम के बारे में, जो कि करण सिंह के पुत्र थे और इन्होंने ही जो है ये पूर्ण करवाया था जग मंदिर। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 1628 से 1652 इनका समय काल रहा था, शासन काल रहा था। ठीक है, जगत सिंह प्रथम का राज्याभिषेक दोस्तों 28 अप्रैल 1628 को हुआ, 28 अप्रैल 1628 को हुआ। ठीक है, और मई 1652 में जगन्नाथ राय, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मई 1652 में जगन्नाथ राय जगदीश जी का भव्य विष्णु का पंचायतन मंदिर बनवाया। ठीक है, यह मंदिर अर्जुन की देखरेख में और सूत्रधार मतलब सूत्रधार भाणा व उसके मुकुंद की उसके पुत्र, ये मुकुंद कौन था, भाणा का पुत्र था, उसकी अध्यक्षता में ये बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये चीज मैं आपको रिपीट नहीं करवा रहा हूँ।
लेकिन एक बार पुनः देख लीजिएगा, मई 1652 में जगन्नाथ राय जो कि विष्णु का पंचायतन मंदिर बनवाया। और दोस्तों ये किसकी देखरेख में? अर्जुन की देखरेख और सूत्रधार भाणा व उसके पुत्र मुकुंद की अध्यक्षता में ये बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस मंदिर की प्रतिष्ठा कब की गई? इस मंदिर की प्रतिष्ठा की गई 13 मई 1652 को की गई। ठीक है, तो दोस्तों मंदिर की विशाल प्रशस्ति है जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कृष्ण भट्ट ने की थी। वो मंदिर के पास दाय का मंदिर है दोस्तों, वो महाराणा की दाय नौजूबाई ने बनवाया था। ठीक है, महाराणा जगत सिंह के समय ही प्रतापगढ़ की जागीर मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा मेवाड़ से स्वतंत्र करा दी गई थी। और दोस्तों महाराणा जगत सिंह का देहावसान हुआ देखिए 1652 में। ठीक है, और कहां पर हुआ? उदयपुर में हुआ। ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए फैक्ट तो है जो शानदार लेकर आ गया हूं, लेकिन अब याद करने आप पर है, आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। ज्यादा लंबी वीडियो है जो मैं नहीं बना रहा यहाँ पर, शॉर्ट में। अब महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ लेते दोस्तों, बहुत ही काफी लंबे इतिहास के रूप में पढ़ेंगे। इनका जो इतिहास काफी अच्छा रहा था। 1652 से 1680 इनका जो शासनकाल रहा था दोस्तों, कितना? 1652 से 1680। इसे आप अवश्य ध्यान रखेंगे दोस्तों। महाराणा राज सिंह से संबंधित जो भी तथ्य हैं अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। महाराणा जगत सिंह के जो पुत्र थे ये राज सिंह। देखिए जगत सिंह प्रथम के पुत्र कौन थे? राज सिंह। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर दोस्तों। राज्याभिषेक हुआ इनका 10 अक्टूबर 1652 में। और महाराणा राज सिंह ने महाराणा जगत सिंह द्वारा प्रारंभ की गई चित्तौड़ के किले की मरम्मत का कार्य जारी रखा था दोस्तों। महाराणा जो जगत सिंह थे, जगत सिंह प्रथम है जो इन्होंने चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य, चित्तौड़ किले की मरम्मत का कार्य शुरू किया था और इन्होंने जो जारी रखा था। ठीक है, तो दोस्तों आगे अपन देखते हैं बादशाह औरंगजेब के 2 अप्रैल 1679 में इसने जो हिंदुओं पर जजिया कर लगाना, मूर्तियां तोड़वाना आदि अत्याचारों का है जो इसने ये अत्याचार लगाने शुरू किए थे 2 अप्रैल 1679 में। लेकिन है जो प्रबल विरोध किसने किया? इन्होंने जो इस महाराणा ने प्रबल विरोध किया, राज सिंह ने। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं आगे क्या आता है। आगे दोस्तों ये आता है कि बादशाह के साथ संबंध तय की गई चारुमती। दोस्तों देखिए एक चारुमती नाम से कौन थी? किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह संबंध किससे हो गया था? बादशाह औरंगजेब से हो गया था। लेकिन संबंध तय हो जाने पर भी देखिए उसकी इच्छा अनुसार उसके धर्म रक्षा के लिए औरंगजेब के विरुद्ध जाकर निर्दयता से सन 1660 में चारुमती से विवाह किया राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने। दोस्तों यहाँ पर एक और भी घटना होती है। जोधपुर के अजीत सिंह को अपने यहाँ आश्रय दिया और जजिया कर देना स्वीकार न किया। जजिया कर है जो लगाया गया, जो कि दिया नहीं। ठीक है, अजीत सिंह ने भी नहीं दिया और अजीत सिंह ने चरण कहाँ पे ली? यहाँ पर है जो जोधपुर के अजीत सिंह ने महाराणा राज सिंह के यहाँ शरण ली, अच्छी दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फिर से बादशाह के डर से श्रीनाथ जी आदि की मूर्तियों को लेकर भागे गोसाई लोगों को भी आश्रय दिया यहाँ पर। जो कि दोस्तों देखिए ये मूर्तियां हैं जो कालांतर में क्या हो गया, यहाँ पर जो है अब ये संप्रदाय के रूप में स्थापित की गई। ठीक है, ये अपन ने संप्रदाय में अच्छे से पढ़ा भी था दोस्तों। आप यदि उस समय यदि आपने वीडियो देखी थी या आप उस समय हमारे चैनल से ज्वाइन थे तो दोस्तों यदि नहीं देखी तो संप्रदाय अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, कांकरोली में द्वारकाधीश की मूर्ति व सिहाड़ नाथ द्वारा में 1652 ईस्वी में श्रीनाथ जी विठलनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाकर जो धर्म निष्ठा का परिचय दिया। दोस्तों यहाँ पर समझिए कांकरोली में द्वारकाधीश जी की मूर्ति, ठीक है बस, और सिहाड़ जो नाथ द्वारा में 1672 ईस्वी में श्रीनाथ जी जो कि विठलनाथ जी भी कह सकते हैं कि मूर्ति प्रतिष्ठित कराकर धर्मनिष्ठा का परिचय दिया। दोस्तों इस माहौल में कई बार औरंगजेब से लड़ाइयाँ भी हुई और औरंगजेब की सेना कई बार परास्त भी हुई। तो दोस्तों किसी के द्वारा महाराणा राज सिंह को विष दे दिए जाने पर इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया। यदि बीच में देहांत न होता तो मारवाड़ के साथ मिलकर औरंगजेब मुगल शासन का अंत कर देते या इसको हरा देते, पूर्णतः हरा देते, लेकिन जो ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों अब अपन देख लेते हैं इनके बारे में जो
इन्होंने क्या क्या है जो बनवाया। देखिए दोस्तों, अंबा माता का जो मंदिर है उदयपुर का, ये इनके द्वारा बनाया गया 1664 में, ठीक है। और दोस्तों द्वारकाधीश का मंदिर इनके द्वारा कांकरोली में बनाया गया 1664 में। बड़ी का तालाब, ये अपने काफी जो पहले देखे हैं और भी देख लेते हैं। बड़ी का तालाब, जाना सागर तालाब जो कि उदयपुर में, ये भी इनके द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों राजसमंद झील भी इनके द्वारा बनवाई गई, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, राजसमंद में, जिसको है जो गोमती नदी पानी को रोककर, गोमती नदी के पानी को रोककर बनाया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जनवरी 1662 को इसकी नींव की खुदाई प्रारंभ की, ठीक है। और 1676 में प्रतिष्ठा भी हो गई इसकी, ठीक है। और गोमती, ताल, केलवा नदियों का पानी आने लगा, इसमें तीनों नदियों का पानी यहाँ पर आने लगा। और दोस्तों राजसमंद झील के पास राजनगर कस्बा भी आबाद करवाया, जो आज भी वहां पर राजनगर कस्बे के नाम से है जो विद्यमान है। और दोस्तों देखिए, अपन आगे देखें तो इस झील की 900 की पाल पर, ताकों में 900 की पाल पर, आप इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर 25 सर्गों का, देखिए 25 बड़ी बड़ी शिलाएं, और जिस पर 25 सर्गों का राज प्रशस्ति महाकाव्य खोदा हुआ है, और जो संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है, संपूर्ण भारत का और एशिया का भी बड़ा शिलालेख कहा जाता है इसे। और दोस्तों शिलाओं में खोदे हुए ग्रंथों में सबसे बड़ा है जो शिलालेख है, और शिलाओं में खोदे हुए ग्रंथों में भी सबसे बड़ा शिलालेख है, और इस प्रकार 25 सर्गों का भी ये सबसे बड़ा शिलालेख है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, राज सिंह प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी, ठीक है। और जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना जगन्नाथ जो कृष्ण भट्ट ने की थी दोस्तों, ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर राज सिंह को विजय कट, देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, राज सिंह को विजय कट कातू की उपाधि दी गई, ठीक है। और ध्यान रहे दोस्तों, ये जो है ना, ये आप ध्यान रखेंगे कि चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छत्रानी। पंक्ति जो है ना, ये आड़ी रानी सहल कंवर के लिए प्रसिद्ध है, और क्योंकि इसने अपने पिता को अपना सिर काटकर अपने पति रतन सिंह, देखिए दोस्तों अपने पिता यहाँ पर पति मतलब निकल गया, क्योंकि देखिए इसने अपना सिर काटकर अपने पति रतन सिंह के पास भेजा था, ठीक है। और ये रतन सिंह कौन थे, ये जो रतन सिंह थे, ये राज सिंह की सलूम्बर जागीर के सामंत थे दोस्तों। ये अपन कभी विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे श्योर, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अपन अब जो लास्ट देख लेते हैं, महाराणा जय सिंह, ठीक है। महाराणा जय सिंह दोस्तों 1680 से 1698 इनका जो शासनकाल रहा था, ये अपन लास्ट पढ़ेंगे, इसमें बाकी है जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं देखूं कि अपन विस्तार से पढ़े तो अपने जो याद रहे अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों मेरी यही आशा रहती है कि अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए, और फिर भी आपको याद रखने की क्षमता आप पर है, आपको अच्छे से याद रखना होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी है जो थोड़ी सी कहो या अच्छी कहो या बड़ी कहो मेहनत कर रहा हूं, तो आपको है जो वीडियो कंप्लीट देखी जानी चाहिए, और यदि हो सके तो 2-2 बार देख लें, ताकि जो आपका एक बार में क्लियर नहीं हो तो दूसरी बार में तो 100% होगा ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। और ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनती है। चलिए अपन देख लेते हैं, महाराणा राज सिंह के बाद उनके पुत्र जय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक हुआ है कुरज गांव में दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें तो ढेबर नामक नाके पर संगमरमर की जयसमंद झील का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया दोस्तों, ठीक है। इसकी शुरुआत दोस्तों कब की गई, 1687 में गोमती नदी, झामरी और रूपारेल और बागर नामक नदियों के पानी को रोककर इसका निर्माण है जो शुरू किया था 1687 में, और 1691 में ये बनकर तैयार हो गई थी, जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और जिसे जयसमंद झील तो कहते ही हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर झील के अंदर 2 बड़े टापू है दोस्तों। झीलों के बारे में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, दोस्तों। वहां पर कितने टापू है, छोटे का नाम, बड़े का नाम, बीच वाले का नाम, दूसरे तीसरे जो भी जो टापू है ना, सभी अपन पढ़ चुके हैं, मतलब झीलों के बारे में। तो आप वैसे देख लेना, मैं होगा तो लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। झील के अंदर 2 बड़े टापू, बाबा का मगरा व पायरी, जहाँ मीना लोग रहते हैं। झील के अंदर 2 बड़े टापू है, बाबा का मगरा, ठीक है, और पायरी, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज आप अवश्य ध्यान रखेंगे, और आज की वीडियो यहीं तक है। कैसी लगी आपको दोस्तों, 19 मिनट की वीडियो बनी है, क्लास बनी है। और दोस्तों
अच्छी लगी हो तो अपना थम्स अप जरूर देवे, केवल मेरे मोटिवेट के लिए। और दोस्तों आपके लिए अच्छी अच्छी और भी इसी प्रकार है जो आपके लिए जो उपलब्ध करवाता रहूँगा। दोस्तों इसके बाद राज सिंह के बाद अपन ने जय सिंह पढ़ा, ये भी ऐड कर लेना। दोस्तों बीच में एक भी तथ्य है जो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, एक भी तथ्य नहीं, क्योंकि जो अपना अच्छे से क्लियर होगा ना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा तो अपन है जो पेपर भी अपना अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि अपने पास टाइम भी है, 2 मंथ का टाइम है और अपने केवल इतिहास ही रहा है, मतलब राजस्थान के इतिहास, क्रांति और प्रजामंडल यही तो रहा है, बाकी है जो अपन ने सब पढ़ लिया है। तो दोस्तों ये अपन अच्छे से क्लियर कर लेंगे ताकि अपना है जो इसमें से इतिहास में से 4-5 क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो अपन अच्छे से पीटीटी हो चाहे बीएसटीसी हो चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो तो अपन है जो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ और आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार।